बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है मजरूरात के मुतालिक। कल हमने पढ़ा था मनसूबात के मुतालिक के मनसूबात कुल 12 हैं और उनकी तादाद और उनकी तफसील के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है मजरूरात के मुतालिक, यानी वो अस्मा के जिन अस्मा के ऊपर जर आती है उन अस्मा को कहा जाता है अस्माए मजरूरात, यानी वो अस्मा के जिन अस्मा के ऊपर जर आती है। तो अरबी ज़ुबान के अंदर मजरूरात की तादाद कुल 2 है। नंबर 1 मुज़ाफ़िले, यानी जो भी मुज़ाफ़िले होगा वो मजरूर होगा। अब मुज़ाफ़िले के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि मुज़ाफ़िले किसे कहते हैं, मुज़ाफ़िले की निशानी क्या है, मुज़ाफ़िले किस वक़्त वाक़े होगा, तो हम उसके ऊपर जर पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास है कि वो अस्मा के जो अस्मा हुरूफ़ जारा के बाद वाक़े होते हैं, कि वो अस्मा के जो अस्मा हुरूफ़ जारा के बाद वाक़े होते हैं उनके ऊपर भी हमेशा क्या आएगी, हमारे पास जर रहेगी। इसके अलावा अरबी ज़ुबान के अंदर कोई चीज़ भी मजरूर नहीं होगी, या तो मुज़ाफ़िले मजरूर होगा या वो अस्मा के जो हुरूफ़ जारा के बाद आते हैं वो मजरूर होंगे। इसके अलावा आपने जर कहाँ पर भी नहीं पढ़नी सिवाय मबनियात की। अब देखो, अब हम मुज़ाफ़िले के बाद में पढ़ेंगे। आज के सबक में हम पढ़ते हैं कि वो कौन से हुरूफ़ हैं कि जो अस्मा के ऊपर दाखिल हो जाए तो अस्मा के ऊपर जर आ जाती है। वो कुल याद रखो 17 हुरूफ़ हैं। टोटल कितने हुरूफ़ हैं? 17 हुरूफ़ हैं। ऐसे 17 हुरूफ़ के जब भी वो इस्म के ऊपर दाखिल होंगे तो आपने हमेशा इस्म के ऊपर क्या पढ़नी है, जर पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास है बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुन्ज, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये कुल 17 हुरूफ़ हैं हमारे पास। ये कुल 17 हुरूफ़ हैं हमारे पास कि जब भी ये अस्मा पर दाखिल होंगे हमने वहाँ पर क्या पढ़नी है, जर पढ़नी है। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करूँगा। हमारे पास है कुरान मजीद के अंदर अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी। अब देखो, बा हमारे पास हुरूफ़ जार में सबसे पहले क्या है, बा। अब अल गैब के ऊपर जब बा दाखिल हुआ तो हमने अल गैब के ऊपर क्या पढ़ना है, राबो, हमने जर पढ़नी। इस तरह लिलमुत्तकीना, लाम हरफ जारा दाखिल है मुत्तकीन के ऊपर, तो मुत्तकीन के ऊपर हमने जर पढ़ना है। और ये जमा का सीगा है तो आपने पढ़ा है कि जमा की जो जर आती है या मा कबलो कसरा के साथ आती है। इस तरह हमारे पास मिसाल है बिल्लाह, तल्लाह, ये क्या होंगे, हमेशा हमारे पास मजरूर आएंगे। इस तरह हमारे पास है ज़ईदुन अला सत्ह, ज़ईदुन अला सत्ह, अला हरफ जारा है। अब सत्ह के ऊपर अला दाखिल हुआ तो इसके ऊपर हमने कौन सा इराब पढ़ना है, जर पढ़नी है। इस तरह बस खुलासा यही है कि ये हुरूफ जहाँ पर भी दाखिल होंगे आपने हमेशा वहाँ पर क्या पढ़नी है, जर पढ़नी है।